लाल की आनंद कंद भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो चिड़ियाओं को खिला रहे हैं साहब, खाओ चिड़िया आओ री दाना चुगो पेट भर भर। प्रेम से खाओ, तुम्हारा ही माल है, तुम्हारे ही प्रभु का है, यह सब तुम्हारा अपना है। प्रेम से पाओ, आनंद से पाओ। खिला रहे, बड़ा सुंदर कहा है महाराज। यहाँ एक डाकुओं के सरदार ने माता काली से भेंट की थी कि मेरे पुत्र होगा तो मैं एक मनुष्य की भेंट चढ़ाऊंगा। उसके यहाँ एक पुत्र हो गया तो एक मनुष्य ढूंढ करके लाए भेंट चढ़ाने के लिए। वह निकल के भाग गया कैसे, और जब यह भाग गया ना तो यह पीछे जा रहे हैं खोजने के लिए सैनिक, लेकिन वह तो नहीं मिला है। जड़ भरत जी बैठे थे अपने खेत पर और भजन चल रहा था, हरे नमः हरे नमः हरे नमः। तन पर कोई वस्त्र नहीं था, मोटे ताजी थे, क्योंकि चिंता नहीं थी मन में। क्योंकि चिंता जहां होती है ना, वहां कितना भी खिलाते पिलाते रहो, वहां गुजारा नहीं चलता। चिंता नहीं है, और जब चिंता नहीं है तो हष्ट पुष्ट हैं, बड़े आनंद से रहते हैं। खाने की बात करें ना तो इनकी जो भाभियां है ना, इनके लिए जो बचा हुआ गला हुआ जो बासा भोजन बच जाता है उसे एक जगह डालती रहती हैं, उसे भिजवा देती हैं। यह खाने के लिए मिलता था जड़ भरत जी को। लेकिन जड़ भरत जी कहते हैं यह पेट है गड्ढा, यह कहता है कैसे भी मुझे भर दे बस। और यह रसास्वादन, यह आनंद तो यह इंद्रियां मांगती हैं हमसे, और यह गड्ढा पेट मान करके भर लेते हैं बस, इसे भर दो। फिर यह कुछ नहीं कहेगा, और कुछ नहीं कहेगा तो बड़े आराम से भजन होता रहेगा। इसलिए यह गड्ढा है ना, इसे भरने का प्रयास करते हैं, और स्वाद नहीं लेते हैं, बस खा लेते हैं। लेकिन आज दरबार में पहुंच गया है और सेवकों ने इसे पकड़ लिया और ले गए। महाराज वह तो नहीं मिला, लेकिन उससे भी अच्छा मिल गया। वह तो पतला दुबला था, लेकिन यह मोटा ताजी है। माता काली प्रसन्न हो जाएंगी इसकी भेंट चढ़ाएंगे तो। और उसे नहलाया धुलाया, बहुत अच्छे व्यंजन भोजन कराए। भूखा होगा तो भेंट स्वीकार नहीं करेगी मैया, इसने बहुत खिलाया। 36 प्रकार के व्यंजनों से उसे खिला पिला करके आनंदमय किया। और ले गए दरबार में। माता काली का दरबार देखा है ना, ममता मई है मैया। अपना सर उनके चरणों में रख दिया जड़ भरत ने। तभी तो कहूं कि यह जिव्या को इतना स्वाद कैसे मिल रहा है आज, क्योंकि आज तेरी कृपा हुई है माँ, क्योंकि तू ममतामयी है, तू सांचे दरबार वाली है, और इसलिए तुझे पावन दरबार सांचा दरबार तेरा कहा गया है माँ। और चरणों में सर रख करके बैठा है। डाकुओं के सरदार ने देखा, देर मत करो, इसका सर झुकाने की भी आवश्यकता नहीं है, काट डालो। और जैसे तलवार निकाल करके काटना चाहते थे, सर को माता काली प्रकट हो गई और सारे पापियों का वध किया है। और देखिए आज सबको मारने के बाद जड़ भरत जी को उठा करके हृदय से लगाया और इसे विमल भक्ति का वरदान दिया। और पुत्र तू मेरे प्रभु की ऐसी भक्ति कर रहा है ना, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। और मैं कहती हूँ जहाँ अब तेरा कोई बाल बाका नहीं करेगा, जा चला जा। और इन्हें एक इक्षुमती नदी के किनारे बालुका में स्थित एक सुंदर गुफा बताई, यहाँ भजन कर रहे हैं आज ध्रुव जी महाराज। लेकिन यहाँ होकर के एक बार सुखदेव जी ने कहा है, सौंद सौभीर देश के राजा रहुगण पालकी में बैठ करके अपने कहारों के साथ भगवान कपिल के पास में दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करने जा रहे हैं। लेकिन इनकी पालकी का एक कहार बीमार पड़ गया है। बेचारे को ज्वर हो गया, बीमार हो गया, परेशान हो गया, चला नहीं जा रहा है। राजा ने आदेश किया कोई भी जहाँ मिल जाए ना उसी को पकड़ लाओ और इसमें लगा दो। लेकिन यहाँ जंगल में गुफाओं में कौन मिलेगा, पर्वतों में कोई संत कोई महात्मा कोई भजन करने वाला ही मिल सकता है ना। और जैसे ढूंढा ना तो वही जड़ भरत जी बैठे हुए मिल गए। और जड़ भरत जी को पकड़ लिया, पकड़ करके पालकी में लगा दिया। और पालकी में बड़े आराम से लग जाते हैं, ये कुछ भी नहीं कहा इन्होंने। पालकी ढोने के लिए लग गए, क्योंकि यह शरीर से जितना किसी के लिए हो जाए कर दो भैया, ऐसा जड़ भरत जी का मानना है।
लेकिन ये दबाव में आकर नहीं लगे हैं कि बलपूर्वक किसी दबाव से लगे हैं, नहीं, मन से लगे हैं, करना चाहते हैं कुछ। और जब पालकी ढोने लगे ना तो मदमस्त होकर के ढो रहे हैं। कभी तो ये रुक जाते हैं, अगर कोई जंतु कोई छोटा जीव निकल के जा रहा होता है ना तो रुक जाते हैं, पहले उसे निकलने देते हैं, जा मुझे कोई जल्दी नहीं है, तू निकल जा, उसके बाद ही मैं जाऊंगा। और वो निकल जाता है आराम से, फिर निकलते हैं। अब एक बात सुनो, हमारी 4 पहिए लगे हैं गाड़ी में और 3 पहिया बड़े आराम से चल रहे हैं, तेज गति से चल रहे हैं, और एक पहिया ब्रेक ले जाए तो उस गाड़ी की दशा क्या होगी? है? अब यह 3 कार तो बड़े आराम से अपनी धुन में चले जा रहे हैं, और यह चौथा कार है ना एकदम से रुक जाता है, डगमगा जाती है गाड़ी। और जब गाड़ी डगमगाती है तो राजा उलट पलट हो जाता है, उसको कभी इधर गिरता है कभी इधर गिरता है पालकी सर में। कभी कभी तो ऐसा करते हैं, जब रुकने का मौका नहीं मिलता है ना तो छलांग लगा देते हैं, कष्ट ना हो जाए उसे, छलांग। और जब छलांग लगाते तो पालकी उछलती है, राजा का सर पालकी में लगता है। राजा ने कहा, कारों ढंग से चलो, मुझे पीड़ा हो रही है। कारों ने कहा, महाराज ये नया कार ढंग से नहीं चल रहा, हम तो अच्छी तरह से चल रहे हैं। लेकिन भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजन, राजा ने कहा इस कहार को समझा दो, दुबला पतला होगा बेचारा, भूखा भी हो सकता है, भोजन नहीं मिला हो, शरीर दुबला पतला हो, शोक मोह में डूबा हो, कुछ भी हो सकता है ना, इसे समझा दो, राजा की पालकी है। लेकिन समझा दिया, नहीं मानता, फिर भी उसी प्रकार चल रहा है ये। और जब उसी प्रकार चला, फिर राजा का सर पालकी में लगा तो राजा ने आज बड़ा सुंदर कहा है। अरे ओ स्वामी सुखदेव जी ने यहाँ बहुत अच्छी तरह से लिखा है, न पश्यति जन्मांधो कामांधो नैव पश्यति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। न पश्यति मदो न मन्तो, अर्थी दोषम न पश्यति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय राम, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। बड़ा सुंदर का है, न पश्यति जन्मांधो कामांधो नैव पश्यति, जान बूझ करके पालकी हिला रहा है तू। और सुन, मैं यह जान रहा हूं, यह राजा की पालकी होने के बाद भी तू हिला रहा है, यह पालकी तेरी समझ में नहीं आ रहा है, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। यह साधारण पालकी नहीं है, यह राजा की पालकी है। और सुन, तेरी उद्दंडता का मैं जवाब देना जानता हूं, क्योंकि मैं राजा हूं, मैं तुझे दंड दे सकता हूं, और तेरी समझ में फिर भी नहीं आ रहा है। प्रजा का कर्तव्य होता है राजा को दंड देना, और तो जब ऐसा विधान अपनाया राजा रघुगण ने, जड़भरत जी ने धीरे से कहा है, आप राजा हैं, लेकिन जड़भरत जी ने बड़ा प्यारा कहा है, अहम पुरो भरतो नामा राजा। आप तो राजा हैं, लेकिन किसी जमाने में हम भी भरत नाम के राजा थे। लेकिन राजन तुमने कहा है कि राजा का विधान है दंड देना प्रजा का, तो सुनो मैं आपको सही सही बता दे रहा हूं, राजा प्रजा को दंड देगा या प्रजा राजा को दंड देगी, यह विधान राजा के हाथ में नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जो राजा प्रजा को दंड देना चाहता है उसी राजा को प्रजा दंड दे। यह कर्म विधान या दंड विधान तुम्हारे हाथ में नहीं है। और सुनो, अगर है भी तो मैं भी विश्व का सम्राट बन करके राजा रहा, लेकिन मैंने बहुत वर्षों काल तक राज को भोगा, लेकिन अपनी प्रजा को कभी दंड नहीं दिया मैंने, क्योंकि प्रजा दंड देने के लिए नहीं होती, प्रजा सेवा के लिए होती है, प्रजा प्रीति रखने के लिए होती है, प्रेम करने के लिए होती है प्रजा, और तुम दंड की बात कर रहे हो। और राजा रघुगण, तुमने कहा कि दुबला पतला मोटा ताजी होना यह प्रथा है तुम्हारी बात, क्योंकि यह मोटा ताजी होता है शरीर,
यह दुबला पतला होता है शरीर, भूख प्यास लगती है तो प्राणों को लगती है, शोक मोह होता है तो केवल मन को होता है। और राजन मैं तो आत्मा हूं, मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं। मैं वह हूं जिसे कोई अस्त्र नहीं मार सकता है, तलवार काट नहीं सकती, अग्नि सुखा नहीं सकती, जल गला नहीं सकता। मैं तो वह हूं, कोई भी कैसा भी प्रहार मुझ पर नहीं हो सकता है। और मैंने तो जान लिया है कि पैर के अंगूठे से जो मैं हूं ना, सर की चोटी तक एक माटी का डेला हूं। मेरे ऊपर पालकी रखी है, यह भी माटी का डेला है। पालकी में बैठा राजा रहुगण भी माटी का डेला है। और माटी के डेले पर माटी का डेला रखने से कोई भी पीड़ा नहीं होनी चाहिए राजन। अब राजा रहुगण ने देखा है, वाह, निकल करके बाहर आ गए और उपदेशों को सुनकर के ऐसा लग रहा है कि यह कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, कोई विप्र के वेश में छिप करके रह रहे हैं। उन्हें उतर करके प्रणाम किया है। नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूपम तुच्छीकृत विग्रहाय। आप ईश्वर के स्वरूप हैं, देह आदि को तुच्छ मानने वाले हैं भगवान। मैं आपको सत सत कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और बहुत अच्छी तरह से नमन किया, स्वागत किया, सम्मान किया और एक बड़ा प्यार से कहा है, भगवान आप मुझे एक बात बताएं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या आपने कहा था कि आत्मा शरीर के अंदर रहता है लेकिन इससे कोई भी मोह नहीं होता, कोई भी कष्ट नहीं होता है। तो सुनिएगा, एक बटलोई है और उस बटलोई में पानी है, चूल्हे पर रखी हुई है, अग्नि नीचे से जल रही है, पानी गर्म हो रहा है। और खोलने के बाद, पानी गर्म होने के बाद उसमें दूध, चीनी, चावल डाल दिया जाए तो फिर खीर बनेगी या नहीं? यह प्रश्न है राजा रहुगण का। जड़व्रत जी ने कहा हाँ खीर बन जाएगी, लेकिन आप तो कह रहे थे कि कोई पीड़ा नहीं होती, फिर खीर बन रही है। लेकिन आज महात्मा जड़भरत ने बहुत सुंदर कहा है सज्जनों, क्योंकि राजन यह खीर तभी बन रही है क्योंकि तेरा मन खीर खाने की चाहना कर रहा है। तेरा मन है ना, यह खीर खाने की चाहना कर रहा है, तब खीर बन रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं जिस बटलोई में तू चावल, दूध, चीनी डालना चाहता है ना राजा रहुगण, उस गर्म पानी को और गर्म कर, जितना जी चाहे गर्म कर, और उसमें कंकड़ पत्थर डाल दे, फिर खीर बना करके खिला मुझे। क्या वो पक जाएंगे? क्या खीर बन जाएगी? क्योंकि तेरा मन विषयों में विरक्त हो चुका है, विषयों में आनंद ले रहा है, तू विषयी है, आसक्त हो गया विषयों के, इसलिए तेरा मन खीर खाने के लिए कर रहा है। लेकिन मैं वैराग्यवान हूं, मेरा मन विषयों से वैराग्य ले चुका है। मैं तो जमीन पर, पर्वतों पर, पत्थरों पर सोना और बस कंकड़ पत्थर खाना चाहता हूं। फिर बता खीर बनेगी क्या? अब तो राजा रहुगण के दिमाग में आ गया है कि ऐसा लग रहा है कि भगवान कपिल ही रूप बदल करके मुझे ज्ञान दे रहे हैं, तो क्यों न ले लिया जाए। और वहीं उतर करके चरणों में बैठ गया और सद्ज्ञान प्राप्त करने लगा है। और राजा रहुगण ने आज उनको अपना गुरु मान लिया है। जड़व्रत जी ने उन्हें सत प्रेम, सत ज्ञान दिया। राजन, प्राय इंद्रियां आनंद ही आनंद को पाना चाहती, लेकिन यह दुखी होती है उस आनंद को पाने के चक्कर में। लेकिन इन इंद्रियों को मन के साथ में लगाओ तो यह प्रसन्न होती हैं। राजन, मन को बुद्धि के साथ लगाओ, लेकिन संभव है, यह मन बड़ा बलवान है, बहुत ही बलवान है, और यह रुकने से रुकता नहीं है। यह कभी यहाँ, कभी वहां, कभी यहाँ, कभी वहां भटकता ही रहता है। लेकिन राजन, इस मन रूपी बलवान हाथी को रोकने के लिए गुरु ज्ञान रूपी अंकुश की आवश्यकता है। सदगुरु ज्ञान रूपी अंकुश प्राप्त कर लो और यह मन रूपी हाथी को रोक दो। और सुनो, प्रेममयी ज्ञान रूपी तलवार हाथों में ले लो और मोह रूपी बंधनों को काटते छाटते जाओ, तो यह पेड़ है ना, बहुत बड़े तूफान के बेग के आने पर भी गिरेगा नहीं, जमा रहेगा। फिर इसे दुनिया में कोई उखाड़ने वाला नहीं, कोई गिराने वाला नहीं है, अगर इसकी मोह रूपी बंधनों को काटा नहीं गया तो। इसलिए प्रेम रूपी गुरु रूपी तलवार प्राप्त कर लो और उस मोह रूपी बंधनों को काटते रहो, छांटते रहो। यह कटता रहेगा, छटता रहेगा ना, तो फिर यह गिरेगा नहीं, यह बहुत तेजस्मयी हो जाएगा। बहुत अच्छा बताया राजन, बड़ा सत्य दिया है महाराज। इंद्रिय मन के बस करे, मन कर बुद्धि के संग,
बुद्धि राखे हर पद जहां लागे ध्यान अमंग। मन को विषयों में आसक्त होना कर्म का बंधन होना पड़ता राजन, और मन को विषयों से विरक्त होना मुक्ति का कारण होता है। इसलिए एक ही कार्य करना है, ब्रह्मा सत्य जगत मिथ्या यद वासुदेव कवयो बदंती। केवल सत्य है ब्रह्म भगवान, उसे सत्य मानो, आनंद लो जीवन में, और बेकार है महाराज कुछ नहीं। आनंद की प्राप्ति करनी है राजन, तो केवल एक ही सार है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कलो नास्यैव नास्यैव गतिरन्यथा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। केवल एक ही सारा संसार में हरे नाम हरे नाम है केवल। और तुलसीदास जी ने भी कह दिया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बजते रहो केवल तेरी सप्ताह के बिना, हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। एक बात और है, संसार रूपी जो भेड़ बकरियां है ना, या वैष्णव रूपी अंकुर जब उगता है ना, तो उसे खाने के लिए झपटती है। पता है क्या, जब हम की सतगुरु रूपी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और गुरुदेव ने कहा चंदन लगाना है, तिलक लगाना है, माला लेकर भजन करना है, और जब थोड़ा सा हम करने लगते हैं ना, बीज गुरुदेव ने अंकुरित ही किया था, और जैसे ही वह निकलने वाला था, और जब निकलने वाला था ना, तो संसार रूपी जो भेड़िए हैं ना, बकरियां हैं, भेड़िए हैं, इन्होंने आकर के एकदम से झपट्टा किया, खाना चाहा उसे। क्यों? क्योंकि यह जब हम भजन करते हैं, तिलक लगाते हैं, चोटी रखते हैं ना, तो जमाने वाले ये बकरियां हैं, संसार रूपी जो जमाने के लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, हाँ बहुत बड़ा भजनानंदी बन रहा है? देख तो सही कितना सुंदर, बड़ा आजकल तो बहुत ज्यादा भजन करने लग गया है। 16 मुंह से खाए बिलैया तप करने चली, कितनी बड़ी बातें करते हैं संसार के लोग। यही है ये बकरी, संसार के रूपी जो वैष्णव रूपी जो बीज अंकुरित हो रहा है, वह चबाना चाहती है, लेकिन उसे चबा तो या लेंगी, कब चबाएंगी पता है, जब कि सतगुरु ज्ञान नहीं मिलेगा। क्योंकि जब बीज अंकुरित होता है तो इसमें सिंचाई करनी चाहिए तुरंत, और सिंचाई हो जाएगी ना, और उसकी देखभाल हो, सिंचाई होती रहे, देखभाल हो, सिंचाई होती रहे, तो यह जो बकरियां है ना, यह मुंह मार मार करके हटती रहेंगी, क्योंकि सुरक्षा की जा रही है उस पौधे की, और सिंचाई बरकरार रूप से की जा रही है, उसे खाद्य आघात दिया जा रहा है, और देखभाल है, सिंचाई चल रही है, तो एक दिन वह धीरे 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 बढ़ता जाएगा, और बढ़ते 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 वो वैष्णवता का इतना बड़ा पट वृक्ष बन जाएगा कि उसे कितनी भी भेड़िए बकरिए और मदमस्त होता हुआ हाथी गजराज भी आए उखाड़ने के लिए, तो उखाड़ नहीं पाएगा। ऐसा वैष्णवता का बट वृक्ष बन जाएगा वो पौधा। लेकिन वसर्त उसके लिए केवल गुरु रूपी ज्ञान को अंकुरित करना ही नहीं होता, बीच बीच में सत्संग करना भी होता है, बीच बीच में सद्गुरु ज्ञान
रूपी भगवान से मिलना भी होता है, उनका दरस परस भी करना होता है, सद ज्ञान की प्राप्ति भी करनी होती है और उनसे जानकारी भी करनी होती है। वही सच्चाई होती है उसकी, वही सुरक्षा होती है उस ज्ञान की। कोई भी हमारे इस मन में बुराइयां ना भर दे, हम सद प्रेम मय बने रहें, तो हमें वट वृक्ष रूपी वैष्णव बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और फिर दुनिया का बड़ा गजराज भी आकर इसे उखाड़े तो उखाड़ नहीं सकता है। ऐसा वट वृक्ष बनना है हमें, आनंद आ जाएगा। बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है और जड़ बरस जी से ज्ञान लेकर के अपने राज्य में संचालन किया, धर्म की स्थापना की, भगवत कृपा बरसाई की, भगवत कृपा पाकर के भगवान के धाम के लिए चले गए। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की जय हो। और आगे बड़ा सुंदर वर्णन किया है महाराज, बोलना पड़ेगा राधे। गर्मी ज्यादा लग रही है क्या? वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ओ राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। आज लगाऊं गली गली, बाज लगाऊं गली गली। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, हाथी घोड़ा माल खजाना यहीं पड़ा रह जाए, तेरा यहीं पड़ा रह जाएगा, यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के ये हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दुनिया को कुबंदे कब तक मैं कहता जाएगा,
ईश्वर को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। अंत समय पछताएगा, अंत समय पछताएगा। दुनिया को तू बंदे कब तक मैं कहता जाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। अंत समय पछताएगा, तू अंत समय पछताएगा। 2 दिन की ये चमन खिला है, 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाओ। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाओ गली गली। जय हो। नाम न लेगा जब तक हर का होगा बेड़ा पार नहीं। नाम न लेगा जब तक हर का होगा बेड़ा पार नहीं। इस दुनिया में आने का तुझे होगा कोई लाभ नहीं। हाँ होगा कोई लाभ नहीं, हाँ होगा कोई लाभ नहीं। अजामिल की मौत टली थी, अजामिल की मौत टली थी, लेकिन तेरी टली न टली। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाओ। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाओ गली गली। ओ राम नाम के हीरे मोती, ओ राम नाम के हीरे मोती। अरे मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाओ गली गली। सुर मचाओ गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाओ गली गली। सुर मचाओ गली गली। सुर मचाओ गली गली। बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परीक्षित जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया गुरुजी, क्योंकि सुखदेव स्वामी ने नरकों में दी जाने वाली यातनाएं और नरकों के विषय का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। दक्षिण दिशा में 99,000 लाख ऊंचाई पर नरकों का समागम है। और सुनो राजा परीक्षित, उसमें नरक में दी जाने वाली यातनाएं बड़ी खतरनाक होती हैं। जैसा कर्म करता है जीव संसार में, वैसा उसे भोगना पड़ता है। खास करके तुम्बी नाम पाक का नरक है, वो उन लोगों के लिए है, उसमें बहुत बड़ा कड़ावा होता है, गर्म तेल उबाल करके रखा जाता है और सेवक है ना वो खड़े रहते हैं तैयार। जो जीव संसार में मद मांस मछलियों का, अंडों का, मद का, जीव का भक्षण करता है, ऐसे लोगों को वहां ले जाके जब यह मर जाता है, संसार का लोग कहता है कि मरने के बाद क्या रहता है, कुछ नहीं। लेकिन सुनो, यातना रूपी जो शरीर होता है या जाता है, उसे यातना मिलती है फिर। और ये यातना रूपी शरीर को ले जाते हैं यमराज और पकड़ करके ले जाकर के ना उसी कड़ावे में डाल दिया जाता। बेटा तूने बड़ा जीवों को पका पका करके खाया है,
अब तेरे साथ में ऐसा किया जाएगा जब तुझे कैसा लगेगा। और वो तड़फड़ाता है, अब नहीं करूंगा, भूल हो गई, मैंने भूल से किया है, लेकिन अब नहीं करूंगा, आप मुझे छोड़ दो, निकाल दो मुझे यहाँ से। लेकिन उसकी वहाँ कोई सुनने वाला नहीं, कोई ताऊ चाचा पापा मामा भैया बहन माँ नहीं होती वहाँ पर तो दुलार करेगी। वहाँ तो बस पटक दिया जाता है, वो चिल्लाता रहा बेटा, और तेरी हालत वही होती है जैसा तुमने किया है। या तुम भी पाक नाम का लड़का। और हाथ जोड़ दिया है सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित कह रहे हैं गुरुदेव बस एक ही बात का ख्याल रखो, ऐसे महापातकी नरक में जाने से बचने का कोई उपाय हो तो बताओ। स्वामी सुखदेव जी ने कहा नरक में तो जाओगे, पाप कर्म करोगे तुम, माँ बाप का कहना नहीं मान रहे हो, माँ को कष्ट दे रहे हो, बुराइयों से भरे हुए हो, मदरा पी करके आते हो, पत्नी को कष्ट देते हो, परेशान करते हो, बच्चों का कोई ख्याल नहीं है तुम्हें, और मदमाश करते हो तुम फिर भी फिर तो नरक में जाना पड़ेगा भाई। अब नहीं, सुखदेव स्वामी ने कहा नरक में जाना है। परीक्षित जी ने कहा कोई उपाय हो नरक में जाने से बचने का तो बता दो गुरुदेव। सुखदेव स्वामी ने एक ही बात कहा है, केवल एक ही उपाय है नरक में जाने से बचने का, और वह उपाय है प्रायश्चित कर लेना। भगवान के लिए नतमस्तक हो जाओ, भूल की क्षमा कर लो। बस ठाकुर जी ऐसे हैं कि अब भूल क्षमा कर देंगे तुम्हारी, लेकिन बशर्ता यह संकल्प कर लो कि भगवान आज तक हमने भूल से आज तक जो हमसे हो गया वह हो गया, अब नहीं करेंगे आगे ऐसा, तो ही चलेगा। परीक्षित जी ने कहा ऐसी कोई भक्त की कथा है जो कि प्रायश्चित करके भगवान को मुक्ति को पा करके गया हो, नरक से जाने से बचा हो? बड़ी सुंदर कथा कही है महाराज। ऐसा एक भक्त था महाराज, कान कुंज दुज कक्ष दासी परत जामिल, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाम ब्रह्मष्ट सदाचारो, बहुत ही पावन था यह, कान्य कुंज प्रदेश में रहता था यह, और इसका नाम था जामिल। यह भगवान की उपासना गायत्री उपासना किया करता था, नित्य होम करने वाला था। लेकिन एक दिन यह समदा लेने गया था जंगल में, और वहां एक वैश्या का एक सूत्र से विहार करते हुए देखा, इसका मन भटक गया। बहुत सुंदर कहा है, नाम ब्रह्मष्ट सदाचारो दास्य सर्ग दूषिता, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। यह सदाचारी था, लेकिन उस वैश्या को जब देखा तो इसका मन भटक गया, और समझा बुझा करके अपनी पत्नी को निकाल दिया, उसे घर ले आया और पत्नी बना लिया। एक दिन यह भजन करने के लिए बैठा था, माला झोली लेकर के हाथ में, और भजन चल रहा था। उस वैश्या ने आकर के पीछे से धक्का दिया, यह माला झोली लेकर भजन ही करना था तो मुझे क्यों लेकर आए, जब करना ही नहीं था कुछ, तो ये भजन ही करना था तो मेरी जरूरत क्या थी तुम्हें? पत्नी की कर्कश बात पति को लग गई, झोली माला को रख दिया, काला पटका बांधा, काला टीका लगाया, घर से निकल गया। करूं क्या? लेकिन आखिरकार सदाचारी था बेचारा, भजन करता था, गायत्री उपासना करता था। हिम्मत की साज किया, किसी की चोरी की छोटी सी, और चोरी करने में सफलता मिल गई ना, फिर दूसरे दिन बड़ी चोरी की, उसमें भी सफलता मिली, तीसरे दिन और बड़ी की, अब तो बड़ा चोर हो गया। उसने कहा चोरी से काम नहीं चलता, अब डाके डालना है, और छोटा डाका डाला, बड़ा डाला, उसके बड़ा, बहुत बड़ा डाकू बन गया है। अब तो महाराज यह पंछियों को मार लेता है, खा जाता है, पका लेता है बस, और संत महात्माओं को सताता है, मारता है, पीटता है,
और झोली डंडाओं को छुड़ा लेता है। इतना बड़ा आताताई हो गया है, अजामिल के गांव में होकर के जब निकलता है तो दरवाजे बंद हो जाते हैं भैया, किसी का बालक सामने ना आ जाए, सब अंदर घरों में कर लेते हैं। या अजामिल है, क्या करते कोई पता नहीं है। लेकिन एक दिन इसके गांव में होकर के कुछ संत महात्मा जा रहे थे, संध्या होने जा रही थी इसी गांव में। गांव से बाहर बैठे लोगों को पूछा है, भैया तुम्हारे गांव में कोई मंदिर, कोई धर्मशाला, कोई आश्रय, कोई धर्मात्मा, पुजारी, संत महात्मा, ब्राह्मण रहते हैं क्या? क्योंकि क्या करना है तुम्हें? करना कुछ नहीं है, आज विश्राम करना है और विश्राम करते हुए ठाकुर जी का भोग लगवाना है। हमारे ठाकुर जी को भोजन मिल जाए, भोग लग जाए इनका। अब देखा ठाकुर जी का बहाना बना रहे हैं और ये 25-30 हैं, कौन खिलाएगा इनको? है ये तो चल देते हैं ऐसे ही मुंह उठा करके। ये बिगड़े हुए लोग थे, गांव के जो बिगड़े हुए लोग होते हैं ना, जो माँ बाप का कहना नहीं मानते, ऐसे लोग थे। उन्होंने कहा महाराज जी हमारे गांव में संत महात्मा कोई भी नहीं है। गुरुजी ने कहा विचार करके सोच के देखो, बड़ा गांव में हो कोई? नहीं, कोई नहीं है। अरे देखो कोई होगा, जिद भी कर रहे हैं, मान भी नहीं रहे हो, इसलिए कह दिया हाँ है। कौन है? महात्मा कोई नहीं है, कोई बाबा भी नहीं है, कोई पुजारी नहीं है, धर्मशाला मंदिर कोई भी नहीं है। अगर तुम जाना चाहो तो एक भगत जी हैं हमारे गांव में। क्या नाम है उनका? कह दिया उनका नाम है अजामिल भगत जी। गुरुजी ने कहा अजामिल भगत जी ये तो मेला ही नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर हमारा करेगा क्या? जाना है तो जाओ, यही भगत जी गांव में रहते हैं और कोई नहीं। और ये बिगड़े हुए लोगों ने देख लिया, आज अजामिल के पास भेज दो या भूल जाएंगे कहीं जाना। और अजामिल का दरवाजा खटखटा दिया गुरुजी ने, और जैसे कुंडी खटखटाई, पत्नी बाहर निकली, अजामिल तो था ही नहीं। और पत्नी ने जैसे ही दरवाजा खोला, महात्माओं को देखा, बेचारी की आंखों में अश्रु भर आया है। आज किस पुण्य जन्म का प्रताप मिला है जो कि संतों का दर्शन हो रहा है। और साधु, बहुत अच्छी बात है। महात्मा जी ने कहा बेटी यह अजामिल भगत जी का घर है क्या? रोने लगी। अरे अजामिल भगत जी का घर है ना? नहीं, अजामिल भगत जी का घर नहीं है। अरे अभी तो बता करके गया है हमें वह, अजामिल भगत जी का घर यही है, यही बताया है, और तुम मना कर रही हो और ऊपर से रो करके दिखा रही हो। नहीं, अजामिल भगत जी का घर ये नहीं है गुरुदेव। मेरी माँ कहती थी सदैव संतों के सामने, ब्राह्मणों के सामने कभी कुछ भी जीवन में करना, लेकिन झूठ मत बोलना। इसलिए मैं सही बता रही हूँ, ये अजामिल भगत जी का घर नहीं है। हाँ, अजामिल का घर तो यही है, लेकिन अजामिल भगत जी का घर यह नहीं है, अजामिल का घर है। और मेरा पति भगत जी नहीं है भगवान, बहुत बड़ा आताताई दुष्ट आत्मा दैत्य है वह। आपको देख लेगा ना तो झोली डंडाओं को छुड़ा लेगा, पीटेगा, मारेगा आपको, बहुत आताताई है। तो गुरुजी ने देखा तो इसका मतलब गांव वाले लोगों ने उपहास उड़ाया है हमारा, है? ठीक है, कोई बात नहीं, आने वाले अगले गांव में जा रहे हैं, वहीं रुक जाएंगे। रात्रि तो होने ही लगी थी, अंधेरा तो हो ही आया था, वृद्ध संत भी थे, जा रहे थे, लाठी टेक टेक कर दया आ गई बेचारी को, और दौड़ करके आगे सामने हाथ फैला करके रोक लिया, रुक जाओ, नहीं जाने दूंगी मैं आपको रात्रि में। क्यों? क्योंकि गुरुदेव आप यहीं बैठ जाएं, यहीं रहें आप, हमारे ठाकुर जी का भोग। और रोक करके कह रही है या वैश्या, प्रभु मैं तो इतनी पवित्र नहीं हूं जो कि अपने तुम्हारे ठाकुर जी का भोग लगा पाऊं। मेरी रसोई भी उतनी पवित्र नहीं है कि मैं अपनी रसोई का भोजन बना करके तुम्हारे ठाकुर जी का भोग लगाऊं या तुम्हारा भोग लगाऊं। लेकिन मैंने सुना है परिस्थिति वश कारण मैं तुम्हें सामग्री लाकर दे दूं सूखी हुई कहीं से, तो तुम अपना भोजन बना लो और अपने ठाकुर जी का भोग लगा लो। मैं अपने घर से नहीं लाऊंगी, किसी पड़ोसी से मांग करके ले आऊंगी। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं है, तुम अपने घर की सामग्री सूख
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सामग्री सूखी दे दी गई, संतों ने भोजन बनाया, बड़े प्यार से खाने के लिए गुरुदेव के लिए ठाकुर जी का भोग लगाया, लेकर आए। गुरुजी ने एक निवाला निकाला, खाना चाहा, आंखों में से अश्रु आने लगे। शिष्य ने कहा गुरुजी से क्या बात है, क्यों रो रहे हो? गुरुजी ने कहा अजामिल के जैसे पापी का अन्न खाने जा रहे हैं। और मैं ये सोच रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा पुत्रों, क्या बताऊं मैं उसे, जिससे कि उस वह जो है सदाचारी हो जाए, उसके पाप नष्ट हो जाए। एक शिष्य कहने लगा गुरुजी उसे कह देना गायत्री मंत्र किया करे। गुरुजी ने कहा वो नहीं करेगा भैया। एक शिष्य दूसरा आकर के कहने लगा गुरुजी बोल देना ब्राह्मण हो, प्रातः काल स्नान ध्यान से निवृत्त होने के बाद सुंदर कांड का पाठ किया करो। गुरुजी ने कहा जो लंका कांड करता है वह सुंदर कांड कैसे करेगा? यह अजामिल तो लंका कांड करने वाला है भाई, यह सुंदर कांड करेगा ही नहीं। शिष्यों ने कहा तो फिर तुम जानो और तुम्हारा अजामिल जाने, हमें कोई पता नहीं है, यह बताओ भोग लगाएं या नहीं? गुरुजी ने कहा तुम भोग लगा करके सो जाओ, मैं देख लूंगा। और शिष्य सो गए आराम से। नए नए शिष्य भी बने थे कुछ। रात्रि के 12 बजे थे, अजामिल आ गया। बहुत से कबूतर और बहुत से पंछी लटके हुए हैं उसके आगे पीछे। बड़ा सा पोटला सर पर रखा है, नंगी तलवार है, काला टीका, आंखें बड़ी लाल लाल हो रही हैं। और आकर के जैसे ही महात्मा को देखा दरवाजे के सामने वृक्षों के नीचे लेटे हुए, एकदम घूर घूर के कहने लगा अरे हो तुम्हारा साहस कैसे हो गया यहाँ आने का? अरे तुम्हें किसने बुलाया है, क्यों आए हो? अपना बांधो यहाँ से, सामान निकलो। अगर खैर चाहते हो तो मुझे दिखने नहीं चाहिए आप। और जोर जोर से धमका रहा है। और महाराज नए नए शिष्य थे ना, वह तो बेचारे लव शंका ही कर गए। गुरुजी ये तो मार डालेगा, नंगी तलवार है, ये छोड़ेगा नहीं। कहाँ फंस गए आप आकर के, कहाँ? अरे रात्रि ही थी, चले चलते यहाँ से। उतने देर में वो पत्नी निकल करके आई और एकदम से आकर के पत्नी ने आंखें निकाली अजामिल की तरफ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, बुद्धि खराब हो गई है तुम्हारी, पागल हो गए हो। सारा गांव सो रहा है, रात्रि का समय, महात्माओं पर संतों पर आप इस प्रकार से टूट पड़े हो जैसे कि कोई बाघ आकर के टूटता है। शर्म नहीं आती? पत्नी ने जैसे ही आंखें निकाली, बेचारा चुपचाप नीचे गर्दन झुका करके चला गया, घर में अंदर आ गया। वही शिष्य कहने लगे गुरुजी बड़ा करिश्मा अच्छा देखा हमने। क्या देखा? अजामिल से संसार क्या हम भी डर रहे थे। हाँ तो, लेकिन अजामिल पत्नी से डर रहा था। अजामिल से तो हम डर रहे थे, लेकिन अजामिल पत्नी से डर रहा था। और चुपचाप चला गया। लेकिन प्रातःकाल पत्नी से पहले जाग करके आ गया रात्रि में ही। और आकर के देखिए संत महात्मा भजन कर रहे थे बेचारे। आकर के घूर घूर के देख रहा है, अभी भी इन्होंने बोरा बिस्तर बांधा नहीं है, आसन लगाकर भजन कर रहे हैं अभी भी। और लेकिन घर की तरफ देख लेता है, पत्नी की ओर निकल ना आ जाए फिर धमकाएगी नहीं तो। और महात्मा की ओर देखता है, करनी निगाह करके। शिष्यों ने कहा गुरुजी जल्दी बांध लो या अपना सामान निकल चलो, घूर घूर के देख रहा है, खा जाएगा। गुरुजी ने कहा अजामिल इधर आओ। अजामिल पास में आ गया। और पास में आकर के अजामिल से गुरुजी ने कहा सुनो हम जा रहे हैं, दक्षिणा दे दो। शिष्यों ने कहा रहने दो दक्षिणा गुरुजी, वैसे चले जाने दे, यही दक्षिणा है हमारी। है? क्यों मांग रहे हो उससे दक्षिणा? गुरुजी ने कहा नहीं, दक्षिणा बगैर भोजन पूरा नहीं होता। अरे तेरी पत्नी ने व्यवस्था बनाई, भोजन करा दिया, लेकिन अब तू दक्षिणा दे दे हमें। अजामिल ने कहा भूतों से पूत मांगते हो, अजामिल से और दक्षिणा? गुरुजी ने कहा तो फिर यह संत जाने वाले नहीं है, ये तो यहीं रुकेंगे भैया, जब तक दक्षिणा नहीं मिल जाएगी यह नहीं जाएंगे। अजामिल मूड को खुजाने लगा, या पत्नी की ओर देख लेता, यह जाएंगे नहीं, और दक्षिणा क्या दूं मैं इनको, यह बिना दक्षिणा के टरेंगे नहीं। अब कहने लगा सुनो मेरी यह दक्षिणा है कि अब जहां तक तुम जाओगे ना, कोई तुमसे कुछ भी नहीं कहेगा मार्ग में, यह मेरी जिम्मेदारी है, यही दक्षिणा समझ लो। गुरुजी ने कहा नहीं देगा कुछ है? अब पास में बुलाया, दे नहीं सकता है तो ले सकता है। अजामिल ने कहा लेने का तो रोज ही काम करते हैं,
ले लेंगे। हाँ, दो, क्या देना चाहते हो? गुरुजी ने कहा सुन, तेरी पत्नी गर्भवती है, इसके पुत्र हो जाए ना तो उस पुत्र का नाम नारायण रख लेना, यह हमारी दक्षिणा तेरे लिए। गुरुजी चले गए। अब यह सबसे छोटा पुत्र हुआ है, इसका नाम नारायण रख तो लिया, लेकिन अजामिल तो वही कर्म करता है, पाप, बुरे कर्म, बुरी गति। लेकिन सबसे छोटा पुत्र था, इसलिए इसके साथ खाना, रहना, पीना, सोना, खेलना, कूदना, लाड़ हो गया नारायण से। इसलिए जब लाड़ नारायण से हो गया तो हर समय नारायण ही पुत्र में आसक्ति थी। छोटा पुत्र था इसलिए उस पुत्र में आसक्ति बन गई। लेकिन मरने के लिए जा रहा है, यमदूतों ने आकर घेर लिया, बीमार पड़ गया है, और बीमार पड़ गया तो यमदूत आ गए और यमदूतों ने चारों ओर से घेर लिया। अब यह ले जाना चाहते हैं इसे, और जब यमदूत ले जाना चाहते हैं ना तो यह चिल्लाने लगा है, और यह चिल्लाते 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 आज केवल एक ही बात रट रहा है, पुत्र नारायण। उसमें आसक्ति थी ना, और जहां आसक्ति होती है हमारी, हम उसी को याद करते हैं। इसकी आसक्ति है नारायण, पुत्र नारायण में, और यह जोर जोर से चिल्ला रहा है, अरे ओ पुत्र नारायण, अरे ओ पुत्र नारायण, अरे ओ पुत्र नारायण, अरे आओ नारायण, यह मुझे मार देंगे, नारायण आ जाओ, नारायण आ जाओ। और यह बार बार चिल्ला रहा है, नारायण 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 नारायण। लेकिन यह यम पार्षदों ने तो सुना नहीं, लेकिन भगवान ने सुन लिया और अपने पार्षदों को भेज दिया। और पार्षद जब बैकुंठ से आ गए विमान लेकर, तो यम पार्षदों से कहा उन्होंने, भैया अब हम यहाँ आ गए हैं, चले जाओ तुम, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। यमदूतों ने कहा यह इतना बड़ा पापी है, इसे छोड़ करके हम कैसे चले जाएंगे? भगवान नारायण के पार्षद कह रहे हैं, यह पापी कहाँ है? तुम्हें दिख नहीं रहा, यह बोल रहा है नारायण 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 नारायण। अंत समय पर नारायण नारायण की ध्वनि लगा रहा है। एक बार नारायण का उच्चारण कर लेने वाला मुक्ति को पा लेता है, यह बार बार नारायण कह रहा है। शर्म नहीं आती तुम्हें? छोड़ो इसे, जाओ यहाँ से। यमदूतों ने कहा हमारे यमराज ने भेजा, जाकर कह देना उसे हम जो कह रहे हैं, जाओ यहाँ से। यमदूतों को भगा दिया और पार्षद भी छोड़कर चले गए इसे। अजामिल ने देखा है, अनजाने में मैंने भगवान नारायण का नाम लिया था, तो भगवान के पार्षद जो कि नारायण जैसे थे वो बचाने के लिए आ गए। और अगर मन से नारायण का नाम लिया जाए तो कितना आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। इसलिए भगवान नारायण का यह ध्यान करने लगा है, और भगवान नारायण का ध्यान करते 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 भगवत कृपा प्राप्त की, और नारायणमय होकर के भगवान के बैकुंठ के लिए चला गया है। प्रेम से बोलेंगे नारायण भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। प्रीति लगाओ भगवान नारायण से, कौन कौन लगाना चाहता है? देख, अजामिल ने तो लगा। बोले वृंदावन बिहारी।